हेलो फ्रेंड्स। और आज मैं रीजनिंग के अगले चैप्टर के बारे में बात करने जा रहा हूँ। जैसे कि हमने लास्ट दो चैप्टर हमने पढ़े और डाइस और वेन डायग्राम के ऊपर। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर डाइस और वेन डायग्राम के बाद, जिसका नाम है रैंकिंग। और इस रैंकिंग के एक से दो क्वेश्चन आपको एसएससी के एग्ज़ाम में, सीएचसीजीएल में, हायर सेकेंडरी में, यूपी टेट में, सी टेट में, हर जगह आपको इसके क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो मैं इसको आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है रैंकिंग। तो रैंकिंग में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, दो फॉर्मूले हैं इसके अंदर जो हमारे सारे क्वेश्चंस पे अप्लाई होंगे। इन दो फॉर्मूलों को मैं आपको समझाना चाहता हूँ, तो आप इन दो फॉर्मूलों को ध्यान से समझें। तो फॉर्मूला क्या बोल रहा है, दोनों फॉर्मूले सेम है, मीनिंग दोनों का सेम है, एक ही फॉर्मूला है, वैसे दो तरीके से लिखा हुआ है उसको। तो दोस्तों, मैं आपको इस फॉर्मूले को स्टार्ट करने से पहले, इसको एक्सप्लेन करने से पहले एक बार बोल देता हूँ कि अगर आपको हमारे पुराने वीडियोस जो कि हमने रीजनिंग के ऊपर डाइस पे डाले हैं और वेन डायग्राम पे डाले हैं, अगर वो आपको पसंद आए हैं तो आप उनको प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आगे के और आने वाले वीडियोस के लिए। ठीक है दोस्तों, तो उसके साथ ही मैं रैंकिंग वाला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसके अंदर मैं जो फार्मूला है उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले कि वो क्या फार्मूला है। तो ये आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक आपको लाइन दिखाई दे रही है जिसपे ऊपर लिखा है टॉप और नीचे लिखा है बॉटम। इधर एक लाइन दिखाई दे रही है जो कि ये लेटी हुई लाइन है, जिसे हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। एक इधर ये खड़ी हुई लाइन है जिसे हम वर्टिकल पोजीशन में बोलेंगे। तो ये जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है इसमें आपको लेफ़्ट और राइट दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसमें आप अगर देखेंगे कि हमने वर्टिकल में लिखा हुआ है टोटल इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम माइनस वन, और इसी से हमने टॉप की वैल्यू निकाली है टोटल माइनस बॉटम प्लस वन, और यहीं से हमने बॉटम की वैल्यू निकाली है इज इक्वल टू टोटल माइनस टॉप प्लस वन। उसी तरह से हॉरिजॉन्टल में हमने लिखा हुआ है टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, लेफ्ट इक्वल टू टोटल माइनस राइट प्लस वन, राइट इक्वल टू टोटल माइनस लेफ्ट प्लस वन। तो दोस्तों समझते हैं इसका मीनिंग क्या है। तो मान लीजिए ये एक लाइन है जिसमें हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे लेफ़्ट टू राइट एक रो है, यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, पर्सन है, चिल्ड्रन है, या कोई भी है, ग्रुप ऑफ पीपल है। ठीक है, वो हमारे लेफ़्ट टू राइट यहाँ पे बैठे हुए हैं। और लेफ़्ट टू राइट में सपोज़ यहाँ पे कोई एक, सपोज़ ये चिल्ड्रन की एक रो है, क्लास में एक रो में चिल्ड्रन बैठे हुए हैं या स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। तो एक स्टूडेंट सपोज़ यहाँ पे बीच में है, एक स्टूडेंट यहाँ पे बीच में है। तो अब मैं कहूँगा कि जो बीच वाला एक स्टूडेंट है उसके लेफ़्ट में कुछ स्टूडेंट्स हैं और उसके राइट में कुछ स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो लेफ़्ट पोजीशन से अगर मैं काउंट करूँ तो वो बीच वाला बच्चा काउंट हो रहा है, और मैं राइट की पोजीशन से काउंट करूँ तो वो बीच वाला बच्चा उसमें भी काउंट हो रहा है। तो मैं कहूँगा कि इस पूरी रो में कितने टोटल स्टूडेंट्स हैं। तो अगर मैं टोटल स्टूडेंट्स की बात करूँगा तो जो बीच वाला स्टूडेंट है वो मेरा लेफ़्ट साइड में भी काउंट हो रहा है और राइट साइड में भी काउंट हो रहा है। तो इसलिए मैं उसको एक ही बार काउंट करूँगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा टोटल इक्वल टू लेफ़्ट प्लस राइट माइनस वन, यानी वो दोनों तरफ काउंट हो रहा है, इसलिए हम उसको एक ही बार काउंट करेंगे क्योंकि वो एक ही स्टूडेंट है। इसलिए हमने यहाँ पे एक बार जो उसको हटाया उसके लिए हमने यहाँ पे माइनस वन लिखा है। तो ये हो गया लेफ़्ट प्लस राइट माइनस वन। उसी तरीके से अगर कोई रो टॉप टू बॉटम हम देख रहे हैं, अगर कोई रो हम टॉप टू बॉटम देख रहे हैं तो उसमें भी सिमिलर काइंड ऑफ फॉर्मूला यूज़ होगा, कंसेप्ट यूज़ होगा। टॉप टू बॉटम अगर हम देखें तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे अगर कोई बीच में स्टूडेंट है तो वहाँ से लेके टॉप तक और वहाँ से लेके बॉटम तक दोनों काउंट होंगे, और उसमें हम माइनस वन कर देंगे। क्योंकि माइनस वन इसलिए क्योंकि वो स्टूडेंट जो बीच वाला स्टूडेंट है वो ऊपर की तरफ भी काउंट में आ रहा है और नीचे की तरफ भी काउंट में आ रहा है, इसलिए हम एक बार उसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो ये जो दोनों फॉर्मूले हैं ये हमारे एक पर्सन के लिए एप्लीकेबल फॉर सिंगल पर्सन ओनली। यानी अगर हम एक स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, अभी मैंने कहा कि यहाँ पे एक स्टूडेंट है, यानी कि एक स्टूडेंट के लेफ्ट में और एक स्टूडेंट के राइट में हम काउंट कर रहे हैं, तो वो दोनों तरफ काउंट हो रहा है एक ही स्टूडेंट। तो एक तरफ से हमने उसको माइनस किया है तो इसलिए हमने माइनस वन लिखा है। तो दोस्तों ये ही कॉन्सेप्ट है जो हम सारे क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। अगर किसी को इस कॉन्सेप्ट में अभी डाउट है तो आप इस, मुझे लगता है काफ़ी लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर किसी को इस कॉन्सेप्ट में डाउट है तो वो अब आने वाले सारे क्वेश्चंस को देखें, समझें, तो ये आपको कंसेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और फिलहाल आप इसको याद रखें, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, टोटल इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम माइनस वन, क्योंकि ये अब आगे बहुत काम आने वाला है। रैंकिंग के सारे क्वेश्चंस हमारे इसी कंसेप्ट से सॉल्व होंगे और आप देखते जाना, आप चुटकियों में सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर लोगे।
तो मैं अब पहले क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। एक इजी से हम स्टार्ट करते हैं, इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद फिर हम धीरे धीरे बाकी क्वेश्चंस देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं रैंकिंग के ऊपर। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, रोहन रैंक्स 7th फ्रॉम द टॉप एंड 26 फ्रॉम द बॉटम इन अ क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन अ क्लास। क्वेश्चन है कि जो रोहन है उसने उसकी रैंक है 7, टॉप से टॉप से 7 रैंक है उसकी, और बॉटम से उसकी 26 रैंक है। ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो उसकी क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं। तो अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो आपने देखा कि अगर मैं देखूं कि एक रोहन मतलब सिंगल, मैंने आपको ऊपर लिखा हुआ है एप्लीकेबल फॉर सिंगल पर्सन ओनली, तो यहाँ पे एक ही पर्सन की बात हो रही है, रोहन की। रोहन को ही हम टॉप से देख रहे हैं, रोहन को ही हम बॉटम से देख रहे हैं। तो टॉप से रोहन 7th पे है और बॉटम से रोहन 26 पे है। तो टोटल स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो यानी 7th से टॉप पे है, तो यानी कि ये पहले 7 में भी काउंट हो रहा है, और 26 है वो बॉटम से, यानी कि इस 26 में भी रोहन काउंट हो रहा है। तो हमें एक जगह से इसको हटाना पड़ेगा। वही मैंने आपको जो ऊपर रूल बताया उसके अंदर समझाया है कि हमें इसको एक जगह से हटाना पड़ेगा, इसीलिए हमें टोटल प्लस बॉटम, टॉप प्लस बॉटम, टॉप प्लस बॉटम में से 1 को माइनस करना पड़ेगा। तो टॉप हमारा यहाँ पे 7 है, बॉटम हमारा 26 है, 1 माइनस किया तो कितना आ गया 33 माइनस 1 दैट इज़ 32। 32 का मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे क्लास में 32 है। ठीक है दोस्तों, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो हमारा रोहन है वो 7th रैंक है टॉप से, 26 रैंक है बॉटम से। तो हम एक ही पर्सन की बात कर रहे हैं रोहन की, टॉप और बॉटम के लिए एक ही पर्सन की हमें बात करनी है टॉप और बॉटम से। ठीक है। तो वो टॉप से 7th पे है, बॉटम से 26 पे है, यानी कि वो इस वाले काउंट में भी रोहन है और इस वाले काउंट में भी रोहन है। 7 वाले काउंट में भी है, 26 वाले काउंट में भी है। तो इन दोनों को हमें ऐड करना है और इन दोनों में से एक माइनस करना है, क्योंकि एक में से रोहन को हटाना है क्योंकि वो दोनों जगह काउंट में आ रहा है। ठीक है। तो 7 + 26 - 1 ये हो गया 32। तो एक और सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा बोल रहा है मनीष इज 14th फ्रॉम द लेफ्ट एंड 14th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन अ रो ऑफ 40 स्टूडेंट्स, व्हाट इज हिज पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो मनीष है, मनीष हमारा 14th पे है लेफ्ट हैंड से। अगर हम देखें, यानी अगर हम लेफ्ट से देख रहे हैं तो मनीष हमारा 14th पे बैठा है और हमारे पूरी रो के अंदर 40 स्टूडेंट हैं, यानी 40 स्टूडेंट्स हैं हमारे। तो हमें अब क्या करना है, मनीष की पोजीशन फाइंड करनी है राइट हैंड से। समझ रहे हैं दोस्तों। अगर हम लेफ़्ट टू राइट इस लाइन को खींचें तो लेफ़्ट से अगर हम मनीष को देखें तो 14th पे है, और अगर हम राइट से देखें तो वो कौन से नंबर पे है वो हमें फाइंड करना है। और लेफ़्ट से लेकर राइट तक हमारे 40 स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे फॉर्मूला आपका हो जाएगा टोटल इज इक्वल टू कितना था, टोटल आप इक्वल टू कितना था, लेफ़्ट प्लस राइट -1। यहाँ से हम राइट की वैल्यू निकाल लेंगे, राइट इक्वल टू टोटल माइनस लेफ़्ट +1। तो ये हो गया हमारा राइट इक्वल टू टोटल माइनस लेफ़्ट +1। मैंने टोटल को टी से लिखा है और एल को मैं लेफ़्ट मानूंगा और आर को मैं राइट मानूंगा अब। ठीक है। टी माइनस एल +1। तो टी हमारा कितना है, टोटल स्टूडेंट हमारे 40 है, 40 में से हमने माइनस किया लेफ़्ट हमारा लेफ़्ट हैंड से हमारा मनीष 14 पे है, 14 आ गया और +1। तो अब हमारा राइट हो गया, राइट हैंड से हमारी मनीष की क्या पोजीशन हो गई 27। ठीक है दोस्तों, दोबारा मैं बता देता हूँ कि मनीष हमारा 14th है लेफ्ट हैंड से, 40 स्टूडेंट है पूरी रो के अंदर। अब हमें बताना है कि राइट हैंड से कौन सी पोजीशन है उसकी। तो राइट हैंड से पोजीशन निकालने के लिए हमें क्या करना है, वही टोटल इक्वल टू लेफ़्ट प्लस राइट -1। टोटल हमें पता है, लेफ़्ट हमें पता है, राइट की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, सभी लोगों को अब समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, अब आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। इन ए रो ऑफ गर्ल्स, लड़कियों की एक पंक्ति है, लाइन है। स्नेहा इज 20th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, स्नेहा इज 20th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 12th फ्रॉम द राइट हैंड। ठीक है। यानी जो स्नेहा है उसकी पोजीशन लेफ्ट हैंड से 20 पे है, राइट हैंड से 12 पे है। अब हमें टोटल स्टूडेंट नहीं पता इस रो के,
इस पूरी रो के अंदर जो स्नेहा है, अगर हम लेफ्ट से उसको देख रहे हैं तो वो 20 पोजीशन पे है, अगर हम राइट से उसको देख रहे हैं तो वो 12th पोजीशन पे है। ठीक है, लेकिन हमें इस रो के अंदर टोटल स्टूडेंट अभी नहीं पता। उसके बाद लिखा है सुधा इज़ 15 फ्रॉम द राइट एंड इन डैट रो। उसी रो में एक लड़की बैठी है सुधा, उसी रो में एक लड़की जो सुधा है उसका हमारा 15th पोजीशन है, लेकिन वो राइट एंड से है। ठीक है, राइट एंड से है, यानी लेफ्ट हैंड से हमें सुधा की पोजीशन नहीं पता। ठीक है, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर बिटवीन स्नेहा एंड सुधा। आपको इसमें बताना है कि स्नेहा और सुधा के बीच में कितनी लड़कियां बैठी हैं। ऑप्शन है आपके पास A 4, B 2, C 3, D 5, E नोटा। नोटा मीन्स नन ऑफ दी अबव। नन ऑफ दी अबव का मतलब इनमें से कोई नहीं, यानी 4, 2, 3 और 5 में से कोई नहीं, कोई अलग ही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन मैं दोबारा बता देता हूँ। एक लड़कियों की रो है, उस रो के अंदर स्नेहा के बारे में बताया हमें। अगर हम लेफ्ट से देखें तो 20 नंबर पे है स्नेहा, राइट से हम देखें तो 12 नंबर पे स्नेहा बैठी है। सुधा को अगर हम देखें तो 15th नंबर पे है राइट से अगर हम देखें, और लेफ़्ट से अगर हम देखें तो हमारे को नहीं पता कि वो कहाँ पर है। लेकिन हमें बताना है कि हाउ मैनी गर्ल्स, कितनी लड़कियां हैं स्नेहा और सुधा के बीच में। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, समझते हैं इसको। आइए, तो मैंने आपको बोला कि जो एक लाइन है पूरी, ये एक लाइन है आपकी। ठीक है, लेफ़्ट टू राइट एक लाइन है, क्योंकि लेफ़्ट और राइट के हिसाब से हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। तो लेफ़्ट से सुधा बैठी है 15th पोजीशन पे, राइट से स्नेहा बैठी है, राइट से स्नेहा किस पे बैठी है 12th पोजीशन पे, और लेफ़्ट से बैठी है 20 पे। तो लेफ़्ट से स्नेहा बैठी है 20 पे, और राइट से स्नेहा बैठी है 12th पे, और सुधा बैठी है राइट से 15 पे। ठीक है, तो अगर हम स्नेहा को यूज़ करें, अगर हम स्नेहा का डेटा यूज़ करें कि स्नेहा लेफ़्ट, और हमारे पास स्नेहा का दोनों तरफ का डेटा है कि वो लेफ़्ट से कहाँ बैठी है, राइट से कहाँ बैठी है, तो हम टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इससे फाइंड कर सकते हैं। स्नेहा से हम टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्योंकि लेफ़्ट और राइट, हमने पहले ही बोला कि हम एक पर्सन का, अगर हमें एक पर्सन का, एक ही पर्सन यानी कि सिंगल पर्सन के लिए अगर हमें लेफ़्ट और राइट से पोजीशन पता है तो हम टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पूरी लाइन के अंदर फाइंड कर सकते हैं। हमें स्नेहा का पता है कि वो लेफ़्ट से 12th पर है, और राइट से लेफ़्ट से 20th पर है, और राइट से 12th पर है। तो हम स्नेहा के डेटा को यूज़ करके टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इस रो के अंदर फाइंड कर सकते हैं। तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया हमारा L+R-1, यानी लेफ़्ट प्लस राइट -1। तो स्नेहा का डेटा यूज़ कर रहे हैं, तो लेफ़्ट हो गया हमारा 20, राइट हो गया हमारा 12, -1 इज इक्वल टू 31। तो टोटल हमारा कितना हो गया 31 हो गया यहाँ पे। यानी इस पूरी लाइन के अंदर, इस पूरी लाइन के अंदर हमारे 31 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि हमने टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स क्यों फाइंड किए। तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का हमारे यहाँ इस क्वेश्चन में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैंने आपको फिर भी बताया है कि आप टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी अगर आपसे पूछता है इस क्वेश्चन के अंदर तो आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। किसी भी एक अगर स्टूडेंट का या किसी एक पर्सन का हमारा लेफ़्ट और राइट दोनों का पोजीशन पता है तो हम इस तरीके से हम टोटल निकाल सकते हैं उस रो का। अब हमें इसमें क्या बताना है कि हमें स्नेहा और सुधा के बीच में गर्ल्स बतानी है। तो ये तो आपको पहले ही पता चल गया होगा, अगर आपने ध्यान दिया होगा कि हमारा स्नेहा 12th राइट से 12th पर है, और सुधा हमारी राइट से 15 पे बैठी है। यानी कि 12 और 15 के बीच में दो स्टूडेंट हैं, एक 13 और एक 14। तो दो ही स्टूडेंट हैं इसके और उसके बीच में, यानी दो ही गर्ल्स हैं, एक 13 पे है एक 14 पे है। तो इसका आंसर सीधा सीधा हो गया 2। तो हमने 2 को टिक कर दिया। और इसी क्वेश्चन के अंदर टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स अगर पूछेगा तो आप टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स सुधा से फाइंड नहीं कर पाओगे, लेकिन आप स्नेहा के लेफ़्ट और राइट दोनों पोजीशन हमारी गिवन है, इसलिए हम स्नेहा के डेटा से फाइंड कर सकते हैं। तो गर्ल्स बिटवीन स्नेहा एंड सुधा मैंने आपको बता दिया, 15 - 12 -1। ठीक है, वैसे भी आप देखो तो 12 और 15 के बीच में दो ही स्टूडेंट हैं, दो ही गर्ल्स हैं, 13 पे और एक 14 पे। तो इन दोनों के बीच में आंसर हो जाएगा अब 2। ठीक है दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि अच्छा क्वेश्चन है। वो भी देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, स्नेहा इज 17 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ठीक है, स्नेहा की जो पोजीशन है लेफ्ट हैंड से 17 पे है। ठीक है, संधु इज 12th फ्रॉम द राइट हैंड ऑफ रो ऑफ 40 चिल्ड्रन।
संधू की पोजीशन दी है 12th राइट हैंड की तरफ से। अगर हम राइट से देखें संधू को तो वो 12th पे है और उस रो के अंदर 40 चिल्ड्रन है, यानी चिल्ड्रन भी हमें गिवन है यहाँ पे 40 चिल्ड्रन दिए हैं। तो आप देख सकते हो कि संधू की 12th राइट हैंड से 12th पोजीशन है और उस रो के अंदर 40 चिल्ड्रन भी दिए हैं। तो इसी से आपको पता चल जाएगा कि संधू के लिए संधू की आप लेफ्ट हैंड से पोजीशन निकाल सकते हो। अगर आपके पास संधू की राइट हैंड वाली पोजीशन है और आपके पास टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन है उस रो के अंदर, तो आप संधू के लिए उसकी लेफ्ट हैंड से पोजीशन निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर बिटवीन स्नेहा एंड संधू इन द रो। इसमें यह पूछा है कि स्नेहा और संधू के बीच में कितने चिल्ड्रन हैं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। 5 ऑप्शन है आपके पास, 10, 12, 11, 9 और 13। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं अभी कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमने देखा कि जो स्नेहा है उसका हमने स्नेहा को देखा, लेफ्ट से स्नेहा 17 पे है। ठीक है, तो स्नेहा की भी, अब हमें टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमें पता है 40 है, तो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन आपको पता है 40 है। संधू हमारा 12 से राइट हैंड पर है तो संधू की लेफ्ट से पोजीशन निकाल लेंगे हम। स्नेहा हमारी 17 है लेफ्ट हैंड से, टोटल चिल्ड्रन हमारे 40 है। एक ही रो में स्नेहा और संधू दोनों बैठे हुए हैं, तो हम स्नेहा की राइट हैंड की पोजीशन निकाल सकते हैं क्योंकि हमें टोटल पता है। स्नेहा की राइट हैंड की पोजीशन भी निकाल सकते हैं, संधू की लेफ्ट हैंड की पोजीशन भी निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, दोनों आप निकाल लोगे। तो अगर हम देखें तो हमने स्नेहा की राइट हैंड की पोजीशन निकाली है, तो टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1, टोटल हमारा 40 है। स्नेहा के लिए हम यूज़ कर रहे हैं 17 प्लस आर माइनस वन, 17 प्लस आर माइनस वन, आर इक्वल टू 40 माइनस 17 प्लस 1, आर इक्वल टू 24। तो स्नेहा की राइट साइड से 24th पोजीशन है, लेफ्ट साइड से हमें 17 पोजीशन पता थी। टोटल हमारा 40 स्टूडेंट्स है, ये हमें पता थे, और तो हमने राइट साइड से उसकी पोजीशन निकाल ली 24। ठीक है, अब हमें पता है, ये देखो स्नेहा का हमें पता चल गया, किसी भी एक का निकाल लो आप, संधू का निकाल लो या स्नेहा का। तो स्नेहा का हमें पता चल गया कि वो 17 है लेफ्ट साइड से, 24 है वो राइट साइड से। ठीक है, संधू का हमें पता है कि वो राइट साइड से 12th पर है। ठीक है, तो अगर आप देखो तो अब राइट साइड से संधू 12th पर है और स्नेहा हमारी 24 पे है। ठीक है, हमें बताना है स्नेहा और संधू के बीच में कितनी लड़कियां हैं, कितने बच्चे हैं। ठीक है भाई, सेम क्वेश्चन है वही वाला। तो संधू हमारा 12 पे है, ये 24 पे है, तो यानी 12 के बाद 12 से लेकर 24 के बीच में कौन कौन होगा, 13 होगा, 14 होगा, 15 होगा, 16 होगा, 17 होगा, 18 होगा, 19 होगा, 20 होगा, 21 होगा, 22 होगा, 23 होगा। तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हो इसको। आपको पता है कि ये 12th पर है राइट साइड से और ये स्नेहा राइट साइड से 24 पर है, तो इन दोनों के बीच में 11 चिल्ड्रन है। तो ये आप ऐसे काउंट करके भी फटाफट बता सकते हो। और अगर आप इस तरीके से लिखना चाहते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 24 माइनस 12 -1। अब -1 वही है कि यहाँ पे 2 बार काउंट हो रहा है एक स्टूडेंट, तो हमने उसको -1 करना पड़ेगा, तो 11 ही आएगा। वैसे भी आप 11 निकाल सकते हो, 12 और 24 के बीच में 13 से शुरू करो और 23 तक काउंट करो, तो आपके 11 ही आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, कंसेप्चुअल भी है और ट्रिक्स भी है। तो आपको मैंने यहाँ पे कंसेप्ट से भी बताया है इसको और आपको ट्रिक भी बताई है। अब आप यहाँ पे और क्या क्या निकाल सकते हो, अगर आप देखो तो आप स्नेहा की हमने राइट हैंड से पोजीशन निकाल ली, अब आप संधू की भी यहाँ से लेफ्ट हैंड से पोजीशन निकाल सकते हो। ठीक है, ये भी कर सकते थे आप। और आपने दोनों के बीच में चिल्ड्रन भी बता दिए, स्नेहा और संधू के बीच में कि यहाँ पे कितने चिल्ड्रन होंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राहुल इज 13 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन अ रो ऑफ चिल्ड्रन, रजत इज 12th फ्रॉम द राइट हैंड एंड 18 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। यानी राहुल की हमें पोजीशन पता है, इस रो के अंदर एक रो है जिसमें चिल्ड्रन बैठे हैं, राहुल की हमें पोजीशन पता है कि वो 13 है लेफ्ट हैंड से, और रजत की हमें पोजीशन पता है लेफ्ट हैंड से 18 पे है, राइट हैंड से 12th पे है। ठीक है, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर टुवर्ड्स द राइट ऑफ राहुल इन दैट रो। क्वेश्चन में हमें आंसर हमें ये बताना है कि राहुल के राइट में उस रो के अंदर, उस पंक्ति के अंदर कितने स्टूडेंट्स या कितने चिल्ड्रन बैठे हैं। ठीक है,
तो अगर आप यहाँ से देखो दोस्तों, तो हमें रजत का लेफ़्ट और राइट दोनों एंड से पोजीशन पता है, तो हम टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पता चल गए उस रो के अंदर, तो राहुल की हमें लेफ़्ट हैंड से पोजीशन पता है, तो राहुल की हम राइट हैंड से भी पोजीशन फाइंड कर सकते हैं। और अगर हमें राहुल और रजत की लेफ़्ट हैंड से और राइट हैंड से पोजीशन पता चल गई एक बार, और हमें टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी पता चल गए, तो हम आराम से बता सकते हैं कि राहुल के राइट में कितने चिल्ड्रन होंगे, राहुल के लेफ़्ट में कितने चिल्ड्रन होंगे, रजत के राइट में कितने चिल्ड्रन होंगे, रजत के लेफ़्ट में कितने चिल्ड्रन होंगे। लेकिन अभी इस क्वेश्चन के अंदर हमें सिर्फ क्या बताना है कि राहुल के राइट में कितने चिल्ड्रन होंगे। ऑप्शन आपको दिए हैं 18, 12, 17 एंड नन ऑफ दी अबव। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन एक बार देख लेते हैं कि क्या कहता है इसका सॉल्यूशन। तो हमने यहाँ पे इस फिगर को बनाया है। तो राहुल की हमें लेफ़्ट से 13th पोजीशन पे राहुल है। अगर हम राहुल की पोजीशन देखें क्वेश्चन के अंदर, तो लेफ़्ट से 13th है। और रजत की अगर हम बात करें, तो लेफ़्ट से 18th पे है और राइट से 12th पे है। रजत हमारा लेफ़्ट से 18th पोजीशन पे है और राइट से 12th पोजीशन पे है। ये देखो, मैंने इसको अलग अलग बनाया है, लेकिन ये एक ही रो है। ये आपको समझाने के लिए मैंने अलग अलग बनाया है, जिस तरह से क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में जैसे जैसे स्टेटमेंट लिखी है वैसे वैसे मैंने अलग अलग फिगर बनाई है इसकी। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये एक ही रो है। एक ही रो में राहुल है, उसी में रजत है। हम एक ही रो की बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए इसको अलग अलग बनाया है कि राहुल की 13th पोजीशन है लेफ़्ट से, और रजत की 18th पोजीशन है लेफ़्ट से, और 12th पोजीशन है राइट से। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हम फाइंड कर सकते हैं। रजत का हमारा पास डेटा गिवन है, लेफ़्ट से भी और राइट से भी। तो जब हमारा लेफ़्ट और राइट दोनों गिवन है रजत के लिए, तो रजत के लिए रजत की हेल्प लेके हम टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट फाइंड कर सकते हैं। तो लेफ़्ट प्लस राइट -1 हो जाएगा, तो 18 प्लस 12 -1, तो टोटल कितना हो गया? 29। 29 हो गया। फिर मैंने आपको बताया कि अब हमारे को राहुल का पता है कि वो लेफ़्ट हैंड से किस पोजीशन पे है। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन भी आ गए। तो अगर हम चाहें तो राहुल के लिए हम राइट हैंड से भी पोजीशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल इक्वल टू लेफ़्ट प्लस राइट -1। फॉर्मूला वही है, लेकिन मैं आपको फॉर्मूले के साथ साथ कंसेप्ट भी बता रहा हूँ। तो टोटल हमारा कितना है? 29। लेफ़्ट से क्या पोजीशन है राहुल की? 13। राइट हमें निकालनी है -1। तो आर इक्वल टू 29 माइनस 13 प्लस 1, आर इक्वल टू 17। तो रजत की हेल्प लेके हमने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड किए, जो कि 29 आए। और फिर उसकी हेल्प लेके हमने राहुल की राइट से पोजीशन फाइंड कर ली, जो कि 17 है। तो अब आप देखो, राहुल की हमें पोजीशन पता चल गई। अब राहुल की 13th पोजीशन लेफ़्ट से हमें पता थी, राइट से हमने निकाल ली। तो राइट से हमारा राहुल किस पे बैठा है? 17th पोजीशन पे। ठीक है, अब आप देखो, हमें बताना है कि राहुल के राइट में कितने चिल्ड्रन हैं। भाई अब हम देखें तो राहुल के राइट में हमें पता है, तो लेफ़्ट से राहुल 13 पे बैठा है। लेफ़्ट से अगर हम देख रहे हैं तो राहुल 13 पे बैठा है। और इस पूरी लाइन के अंदर कितने स्टूडेंट हैं? 29। हमने ऊपर निकाला अभी, 29 स्टूडेंट है। तो 13 के बाद, यानी लेफ़्ट से हम देख रहे हैं राहुल को, तो राहुल के आगे जितने भी स्टूडेंट हैं वो सब उसके राइट में आएंगे। तो 13 के बाद यानी 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 29 तक। तो 14 से लेकर 29 तक हमारे कितने हो गए? 16 चिल्ड्रन हो गए। तो यानी 16 चिल्ड्रन, 16 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, 16 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा यहाँ पे। देखो, हमारा आंसर 18 नहीं है, 12 भी नहीं है, 17 भी नहीं है, हमारा आंसर है 16। तो हमारा नोटा इसका आंसर होगा, नन ऑफ दी अबव। तो मैंने आपको इसको, देखो क्वेश्चन आपको इसको पेन पेपर की भी नीड नहीं पड़ेगी, मैंने आपको क्वेश्चन से ही इसको बता दिया था। ठीक है, अब आप क्वेश्चन से ही समझ लिए इसको दोबारा। राहुल की 13th पोजीशन पता है लेफ्ट हैंड से। ठीक है, इन रो ऑफ चिल्ड्रन हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं पता। ठीक है, रजत की हमें पोजीशन पता है 12th फ्रॉम द राइट हैंड एंड 18 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, यानी 18वीं पोजीशन है लेफ्ट से और 12वीं पोजीशन है राइट से रजत की। तो रजत की हेल्प लेके हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे ही हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पता लग गया, 18 प्लस 12 माइनस 1 कितना हो गया? 29। 29 आ गया। अब राहुल की हमें 13 लेफ्ट से पोजीशन पता है, तो हमें टोटल नंबर ऑफ पता लग गया 29। अब हम राहुल की राइट से पोजीशन निकाल लेते हैं। तो वही फॉर्मूला, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। तो हमने राइट इक्वल टू कितना कर दिया? टॉप माइनस एल लेफ्ट +1। ठीक है, तो हमारा राइट से आ गई 17। राइट से कितनी पोजीशन आई थी हमारी? 17 पोजीशन। अब 17 पोजीशन हमारी राहुल की आ गई राइट से, 13 आ गई लेफ्ट से।
टोटल आ गए 29। तो यानी राहुल के राइट में कितने बैठे होंगे, लेफ्ट से देख रहे हैं हम तो राहुल लेफ्ट से 13 पर है, तो राहुल के आगे जितने होंगे उसके राइट में होंगे। तो 13 के बाद 29 तक जितने भी हैं वो राइट में हैं। तो यानी 29 माइनस 13 तो कितना हो गया 16। तो इसका आंसर हो गया हमारा 16। अगर किसी को नहीं भी समझ में आ रहा है अभी भी तो आप वीडियो दोबारा देखें, आपको ज़रूर समझ में आएगा क्योंकि मैंने समझाया इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि और भी अच्छा क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन ए रो ऑफ 40 चिल्ड्रन facing north, Satish is 8th to the right of Ajay. If Ajay is 18th from the right end of the row, how far is Satish from the left end of the row? तो यहाँ पे दोस्तों आपने एक नई चीज़ देखी है, फेसिंग नॉर्थ। यहाँ पे आपको फेसिंग नॉर्थ दिखाई दे रहा है। तो फेसिंग नॉर्थ का मतलब क्या होगा, फेसिंग नॉर्थ का ये मतलब है कि अगर मैं लैपटॉप के सामने बैठा हूँ, तो मैं फेसिंग नॉर्थ पोजीशन में हूँ। तो अगर मैं लैपटॉप के सामने बैठा हूँ फेसिंग नॉर्थ पोजीशन में हूँ, तो अभी हमने जैसे लेफ़्ट और राइट बनाया था तो वो लेफ़्ट और राइट का लाइन उसी तरीके से बनेगा, लेफ़्ट इधर राइट इधर। ठीक है, अगर फेसिंग साउथ होगा तो फेसिंग साउथ का मतलब है, फेसिंग नॉर्थ का मतलब ये है कि जैसे अभी आप अगर लैपटॉप पे इस वीडियो को देख रहे हो तो आप नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हो। फेसिंग साउथ का मतलब है कि आपके पीछे अगर वॉल है, ठीक है, अगर सपोज़ आपके पीछे वॉल है, सामने आपके लैपटॉप है, तो आप लैपटॉप को देख रहे हो तो आप फेसिंग नॉर्थ करके बैठे हो। अगर आप पीछे वॉल की तरफ मुंह करके बैठते हो और आपकी पीठ लैपटॉप की तरफ आ जाएगी तो इसका मतलब आप फेसिंग साउथ करके बैठे हो। तो वहाँ पे हमारी जो लाइन है, जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये वाली जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं लेफ़्ट और ये राइट वाली, तो ये फेसिंग नॉर्थ वाली लाइन है। ठीक है, अगर मैं फेसिंग साउथ लिख दूंगा तो राइट इधर आ जाएगा, लेफ़्ट इधर आ जाएगा, और आपकी पोजीशन लैपटॉप की तरफ देखने की बजाय आपके पीछे की साइड अगर वॉल है या कुछ भी है तो आप उसको देखोगे, तब वो आपको बोलोगे आप उसको कि फेसिंग साउथ है। ठीक है, तो बस इतना ही फ़र्क है फेसिंग नॉर्थ और फेसिंग साउथ में कि ये जो हमारी लाइन हमने बनाई है ये लेफ़्ट और राइट फेसिंग नॉर्थ की बनी हुई है, और अगर हम इसको फेसिंग साउथ बोलते हैं तो राइट इधर आ जाएगा, लेफ़्ट इधर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बस ये आपको याद रखना है, बाकी सब कुछ एकदम सेम है। इसलिए मैंने आपको फेसिंग नॉर्थ का भी एक क्वेश्चन करा दिया है इसके अंदर, जिसके अंदर आपको ऐसी स्टेटमेंट देखने को मिल सकती है, फेसिंग नॉर्थ और फेसिंग साउथ। बाकी जब मैं आगे डायरेक्शन का चैप्टर लेके आऊँगा जिसके अंदर आपको सारे डायरेक्शंस और उसके क्वेश्चंस बताऊँगा, तो वो आपको डायरेक्शंस और भी ज़्यादा वहाँ पे क्लियर होंगी, लेकिन यहाँ रैंकिंग में डायरेक्शन का इतना कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, बस आपको ये फेसिंग नॉर्थ और फेसिंग साउथ याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमें पता है कि इस रो के अंदर 40 चिल्ड्रन है, 40 चिल्ड्रन है, और उस रो के अंदर सतीश है जो कि 8th टू द राइट ऑफ अजय है, यानी अजय से 8th राइट पोजीशन पे है, और अजय की पोजीशन क्या है 18 फ्रॉम द राइट हैंड ऑफ द रो। तो हमें बताना है हाउ फार इज सतीश फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ऑफ द रो। तो हमें सतीश की पोजीशन लेफ्ट हैंड से बतानी है कि वो सतीश लेफ्ट हैंड से कहाँ पे बैठा है। ठीक है, अब हमें सतीश की लेफ्ट हैंड की पोजीशन बतानी है कि वो कहाँ पे है। राइट हैंड की भी हमें उसकी नहीं पता है क्योंकि हमें सिर्फ ये लिखा है कि वो 8th पे है, अजय के राइट में 8th पे सतीश बैठा हुआ है। हमें यहाँ पे अजय की पोजीशन पता है, अजय की पोजीशन 18 है राइट हैंड से। टोटल भी हमें पता है 40 चिल्ड्रन है, तो हम अजय की लेफ्ट हैंड से पोजीशन निकाल सकते हैं। तो देखो दोस्तों कैसे करते हैं इसको, इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। ऑप्शन हमें गिवन है, ऑप्शन तो आप देखो मत देखो एक ही बात है, आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो ऑप्शन तो आप ठीक टिक कर ही दोगे। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो टोटल मैंने आपको बताया 40 स्टूडेंट्स हैं, 40 चिल्ड्रंस हैं। तो अजय की हमें राइट से पोजीशन पता है, अजय की हमें राइट से पोजीशन पता है, टोटल हमें पता है 40 है। तो अजय की हम लेफ़्ट से पोजीशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल इक्वल टू लेफ़्ट प्लस राइट माइनस 1, टोटल हमारा 40 हो गया। लेफ़्ट से हमें पोजीशन फाइंड करनी है तो एल छोड़ देते हैं। राइट से हमारी पोजीशन है 18 माइनस 1, तो लेफ़्ट से अब अजय की कितनी पोजीशन हो गई 23। तो और लेफ़्ट से हम देखें तो लेफ़्ट से अजय की 23 पोजीशन है, और राइट से हम देखें तो अजय की 18th पोजीशन है। ठीक है, ये हमने फाइंड कर लिया, ये हमने ड्रॉ भी कर दिया मैंने कि आप लेफ़्ट से देखें तो अजय की 23 पोजीशन है जो कि अभी हमने फाइंड की है। ठीक है, अब आप देखो तो ये हमारी एक रो है जिसके अंदर अजय और सतीश दोनों ही बैठे हैं। ठीक है, तो अजय की हमने लिखी यहाँ पे पोजीशन 23, अभी हमने निकाला लेफ़्ट से 23 पे अजय, राइट से अजय हमारा 18 पे है। ठीक है, सतीश के बारे में क्वेश्चन में क्या लिया हुआ है कि वो 8th टू द राइट ऑफ अजय है। ठीक है, अजय के राइट में, अगर अजय के हम राइट में देखें तो वहाँ से 8th है वो। ठीक है, सतीश अजय के राइट से 8th पे है,
तो अजय खुद कहाँ पे है? लेफ्ट से अगर हम अजय को देखें 23 पे है। अब अजय के राइट में हमें चलना है, तो ये हो गया 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। यहाँ पे 8 पूरे हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 8 पूरे हो गए। इसका मतलब जो सतीश है वो 8th है, अजय के राइट में 8th पे है, यानी 31 पे है। तो अब हमें सतीश की पोजीशन पता चल गई कि वो अजय के अजय के राइट में 38th पे है, यानी 31 पे है। अब सतीश की पोजीशन 31 हो गई लेफ्ट साइड से। यही हमें फाइंड करना था। अब देखो, यही हमें फाइंड करना था। हाउ फार इज सतीश फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ऑफ द रो। यही फाइंड करना था कि सतीश की लेफ्ट हैंड से क्या पोजीशन होगी। हमें सतीश की राइट हैंड से भी पोजीशन नहीं पता थी, लेफ्ट हैंड से हमें फाइंड करनी थी। अजय का हमें पता था कि वो राइट हैंड से 18 पे है। टोटल उसके अंदर 40 बच्चे हैं रो के अंदर। तो अजय की हम लेफ़्ट साइड से पोजीशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने अजय की लेफ़्ट हैंड से पोजीशन फाइंड कर ली 23। अब हमें लेफ़्ट से पता लग गया अजय 23 पे है, तो अजय के राइट में हमें 8 टाइम्स हमें चलना होगा। तो 8वें स्थान पर, 23 के बाद 8वें स्थान पर हमारा सतीश बैठा हुआ है क्वेश्चन के मुताबिक। तो 8वां स्थान मतलब 31 पे आएगा। तो हमारा जो 31 है, सतीश जो है हमारा 31 पोजीशन पर है लेफ़्ट साइड से। ठीक है दोस्तों, तो आंसर हो गया हमारा 31। ठीक है दोस्तों, आई होप समझ में आ गया होगा। कंसेप्ट एक ही है, फॉर्मूला एक ही है। बस आपको समझना है, बस कंसंट्रेट करना है। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे उसको सॉल्व करना है, वैसे उसको समझना है। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, इन अ रो, एक रो है, ए इज़ 5th फ्रॉम लेफ्ट एंड बी इज़ 6 फ्रॉम राइट। ठीक है, कोई भी है ए, वो 5th है, 5th पोजीशन है उसकी लेफ्ट हैंड से। ठीक है, कोई बी है, उसकी 6th पोजीशन है राइट हैंड से। ठीक है, नाउ दे आर इंटरचेंजिंग देयर पोजीशन। देखो, इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, इंटरचेंज वाला। ठीक है, तो अब उन दोनों ने अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर ली। ठीक है, देन इंटरचेंज मतलब आपस में चेंज कर ली, मतलब बदल ली आपस में। ठीक है, यानी जहाँ ए था वहाँ बी आ गया, जहाँ बी था वहाँ ए आ गया। ठीक है, अभी मैं इसको डायग्राम से बताऊंगा आपको। देन ए इज़ 13 फ्रॉम लेफ्ट। चेंज करने के बाद, अपनी जगह चेंज करने के बाद जो ए है वो 13 हो गया लेफ्ट से। फाइंड द पोजीशन ऑफ बी फ्रॉम राइट। अब हमें बी की पोजीशन फाइंड करनी है राइट से। ठीक है, ऑप्शन है 12, 15, 14, 13। तो दोस्तों अभी सिर्फ क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर बनाते हैं, और फिगर बनाते ही आपको समझ में आ जाएगा कि अब हमें करना क्या है। अभी आपको क्वेश्चन देख के एकदम से शॉक हो गए होंगे कि इंटरचेंजिंग पोजीशन में क्या होगा। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है इंटरचेंजिंग पोजीशन में, कंसेप्ट हमारा वही रहेगा। बस हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। अब हम जैसे जैसे फिगर बनाएंगे बस आप देखते जाना, और आप उसको चुटकियों में कुछ सेकंड्स में ही सॉल्व कर लोगे इस क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो मैंने यहाँ पे लिखा है सिनेरियो 1, यानी सिनेरियो 1 मतलब हम देख लेते हैं कि भाई ए के बारे में क्या लिखा है। ए हमारा 5th है लेफ्ट से, तो हमने ये ड्रॉ कर लिया कि भाई लेफ्ट से ए हमारा 5th पे है। ठीक है, बी हमारा है 6th पे राइट हैंड से। ठीक है, हमने लिख लिया कि भाई बी की हमारी 6th पोजीशन है राइट हैंड से। हमें ए की राइट हैंड से नहीं पता पोजीशन, बी की हमें लेफ्ट हैंड से नहीं पता। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में लिखा है हमने ड्रॉ कर लिया उसको कि ए की पोजीशन लेफ्ट हैंड से 5th पे है, बी की पोजीशन राइट हैंड से 6th पे है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि उन दोनों ने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया। तो पोजीशन को चेंज करने का क्या मतलब है? सीधा सीधा भाई अभी ए की पोजीशन हमारी लेफ्ट से 5th पे थी, वहाँ आ गया बी। ठीक है, और अभी हमारी राइट से बी की पोजीशन 6 थी, तो वहाँ पे आ गया ए। तो क्या हुआ है, ए और बी ने अपनी पोजीशन बदल ली, यानी ए की जगह बी बैठ गया। ठीक है, अब बी हमारा हो गया लेफ्ट से 5th पोजीशन पे, और ए हमारा हो गया राइट से 6th पोजीशन पे। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही किया है हमने। क्वेश्चन में ये गिवन था हमें, क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है कि ए की पोजीशन लेफ्ट से 5th है, बी की पोजीशन राइट से 6th है। ठीक है, अब ए की जगह बी आके बैठ गया, हमने यहाँ बी को बैठा दिया, बी की जगह हमारा ए आके बैठ गया, अब बी की जगह ए आके बैठ गया। तो क्या हुआ, अब बी की जगह ए आके बैठ गया, तो ए की पोजीशन हो गई राइट से 6th, और बी की पोजीशन हो गई लेफ्ट से 5th। बस ये चेंज हुआ है। उसके बाद क्या बोल रहा है, देन ए इज़ 13 फ्रॉम लेफ्ट। अच्छा, ये होने के बाद हमें बोल रहा है कि ए जो है हमारा 13 है लेफ्ट से, यानी
हमने जब ये चेंज कर ली पोजीशन तो हमें ए की पोजीशन अब राइट से 6 पता चल गई कि हमारा राइट से 6 पे बैठा है ए। फिर हमें बोल रहा है क्वेश्चन में कि हमारा जो ए है वो 13 है लेफ़्ट से, 13 पोजीशन पे है लेफ़्ट से। यानी हमें ए की राइट से भी पोजीशन पता चल गई और हमें लेफ़्ट से भी पोजीशन पता चल गई। तो जब आपको लेफ़्ट और राइट दोनों से इसकी पोजीशन पता चल गई तो आपने टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स या फिर चिल्ड्रन फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, तो टोटल इक्वल टू 13 प्लस 6 माइनस वन, टोटल इक्वल टू 18। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या बताना है, फाइंड द पोजीशन ऑफ बी फ्रॉम राइट। ठीक है, बता सकते हैं। अब कैसे बताएंगे, अब आप देखो हमें बी की पोजीशन, अब आपको ये नहीं देखना, सिनेरियो वन नहीं देखना, क्योंकि सिनेरियो वन हमारा क्वेश्चन में दिया था लेकिन उसके बाद उन्होंने पोजीशन चेंज कर ली। तो पोजीशन चेंज कर ली तो हमारा सिनेरियो टू ही काम करेगा। ठीक है, तो सिनेरियो टू के हिसाब से ही हमने ए की लेफ़्ट से 6 पोजीशन, राइट से 6 पोजीशन बताई है और लेफ़्ट से 13 पोजीशन बताई है। इससे हमने टोटल फाइंड कर लिया और टोटल फाइंड करने के बाद हमें टोटल पता चल गया। अब हमें बी की पोजीशन निकालनी है राइट से, लेफ़्ट से हमें पता है बी की पोजीशन, लेफ़्ट से बी हमारा 5th पे है, टोटल हमारा आ गया 18। तो बी की राइट से कैसे निकालेंगे, टोटल इक्वल टू लेफ़्ट प्लस राइट माइनस वन, टोटल हमारा हो गया 18। लेफ़्ट से हमारी बी की पोजीशन है 5 प्लस आर माइनस वन, आर इक्वल टू 14। तो ये हो गया हमारा बी के लिए। लेफ़्ट से हमें पता था कि वो 5th पोजीशन पे है, राइट से हमने उसकी पोजीशन निकाल ली 14 पोजीशन। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। जिसको नहीं समझ में आया वो वीडियो दोबारा देख ले, उसको समझ में आ जाएगा। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ उसको। ए की पोजीशन देखो, हमने क्वेश्चन में दिया है हमें ए की पोजीशन 5th है लेफ़्ट से, बी की पोजीशन राइट से 6th है। दूसरे सिनेरियो में उसने बोला कि हमने दोनों को इंटरचेंज कर दिया, दोनों की पोजीशन को, यानी ए की जगह बी आके बैठ गया, बी की जगह ए आके बैठ गया। तो अब पहली वाली फिगर को भूल जाओ, अब जो ओरिजिनल फिगर है वो ये हो गई हमारी चेंज करने के बाद। अब हमारा बी लेफ़्ट से 5th पर है और ए हमारा राइट से 6 पर है। ठीक है, उसके बाद उसने ये भी बताया क्वेश्चन में कि हमारा जो ए है, अब चेंज करने के बाद जो ए है वो 13 है लेफ़्ट साइड से, यानी लेफ़्ट से 13 पोजीशन पे है और राइट से 6 पे है। तो लेफ़्ट से 13 पे है, राइट से 6 पे है, तो हमने टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट फाइंड कर लिए लेफ़्ट प्लस राइट माइनस वन से। अब हमें टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पता चल गए। बी की पोजीशन हमें राइट साइड से निकालनी है कि वो राइट साइड से कौन सी पोजीशन पर है। लेफ़्ट साइड से हमें पता है कि 5th पे है, तो इसका भी वही सेम फार्मूला, टोटल इक्वल टू लेफ़्ट प्लस राइट माइनस वन। तो यहाँ से हमने राइट इक्वल टू 14 आ गया, तो बी हमारा हमने लिख दिया यहाँ पे 14th पोजीशन पर है राइट साइड से और लेफ़्ट से हमारा 5th पे था। ठीक है दोस्तों, चलिए। In a row of girls, Tina's rank is 15 from the left and Rajni's rank is 16 from the right. Rajni is right to the Tina. When Tina is shifted by 5 places towards left, then there are 8 girls between them. How many girls are there in a row? लड़कियों की एक रो है जिसमें टीना की रैंक 15 है लेफ़्ट से, रजनी की रैंक 16 है राइट से। रजनी जो है टीना के राइट में बैठी है, टीना को हमने लेफ़्ट साइड की तरफ 5 बार शिफ्ट किया, तो टीना और रजनी के बीच में 8 गर्ल्स बैठी हैं। शिफ्ट करने के बाद पहले हमने टीना को शिफ्ट किया 5 प्लेस लेफ़्ट की साइड, उसके बाद हमने देखा देर आर 8 गर्ल्स बिटवीन दैम, उन दोनों के बीच में 8 लड़कियां हैं। अब आपको बताना है कि पूरी रो के अंदर कितनी लड़कियां हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है पूरा। अब इस क्वेश्चन का सिनेरियो पूरा समझते हैं फिगर बना के। तो हमें बोला गया है कि भाई सिनेरियो वन में हमने देखा कि टीना की रैंक 15 है लेफ़्ट से, तो हमने लिख लिया यहाँ पे लेफ़्ट साइड से टीना की रैंक 15 है, 15 रैंक है टीना की फ्रॉम द एल, फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, रजनी की रैंक हमें पता है 16 है फ्रॉम राइट साइड। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा रजनी की रैंक राइट साइड से हम देख रहे हैं तो 16 है। ठीक है, उसके बाद अब हम यहाँ पे देख रहे हैं रजनी इज राइट टू द टीना। ठीक है, यानी टीना है लेफ़्ट से 15 पे, टीना लेफ़्ट से 15 पे बैठी है, तो इसका मतलब रजनी उसके राइट में है, यानी 16th पे रजनी है, रजनी 16th पे है। ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि टीना को हमने 5 प्लेस लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट किया। मैंने आपको बताया था जब हम राइट की तरफ देख रहे थे तो टीना के राइट इस तरफ आएगा, टीना का राइट इस तरफ आएगा। अब लेफ़्ट किस तरफ आएगा, पीछे की तरफ, लेफ़्ट की तरफ आएगा लेफ़्ट, राइट आएगा राइट की तरफ। ठीक है, तो टीना का लेफ़्ट हमने 5 प्लेस टीना को शिफ्ट किया। अब
5 प्लेस शिफ्ट किया तो टीना लेफ्ट से 15 पे है, लेफ्ट से 15 पे है, ठीक है। तो 5 प्लेस शिफ्ट किया तो एक 14, दूसरा 13, तीसरा 12, चौथा 11, पाँचवा 10। 5 प्लेस शिफ्ट करने के बाद टीना पहुंच गई 10 पे। अब टीना 10 पे है और रजनी 16 है राइट से। हमें लेफ़्ट से नहीं पता रजनी कहाँ पर है, लेफ़्ट से हमें रजनी की पोजीशन अभी तक नहीं पता, लेकिन राइट से जो रजनी है वो 16 पोजीशन पे है। लेकिन हमें ये पता है कि अब शिफ्ट करने के बाद टीना 10 पे आ गई और टीना और रजनी के बीच में 8 गर्ल्स हैं। टीना और रजनी के बीच में 8 गर्ल्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन अ रो, ठीक है। टीना और रजनी के बीच में 8 गर्ल्स हैं। तो हम क्या करेंगे, यानी कि टीना और रजनी के बीच में 8 गर्ल्स का क्या मतलब है कि 10 पे टीना है तो 8 गर्ल्स इनके बीच में है, यानी 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, यानी 11 से लेकर 18 तक लड़कियां इन दोनों के बीच में है, टीना और रजनी के। यानी रजनी 19 पे है, यानी रजनी 19 पोजीशन पे है लेफ़्ट से, ठीक है दोस्तों। क्योंकि लेफ़्ट से टीना 10 पे है, टीना और रजनी के बीच में 8 लड़कियां हैं, ठीक है। 8 लड़कियों का मतलब 11 से लेकर 18 तक 8 लड़कियां हो गई, ठीक है। 19 पे रजनी है। तो लेफ़्ट से अगर हम देखें, लेफ़्ट से अगर हम देखें तो रजनी 19 पोजीशन पे है, ठीक है। तो आप कंसेप्चुअली भी इसको समझें, कंसेप्चुअली भी इसको समझें, 19 पोजीशन पे है। वैसे तो मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ कि टीना 10 पे है, ठीक है। टोटल हमें तो टोटल स्टूडेंट बताने हैं कितने हैं, तो टीना 10 पे है तो हमने यहाँ 10 लिख दिया, ठीक है। 8 लड़कियाँ इनके बीच में हो गई तो हमने 8 लिख दिया। रजनी राइट से 16 पे है, राइट से 16 पे है तो हमने 16 लिख दिया। 10, 8 और 16 हमने ऐड कर दिया तो कितना हो गया 34। लेकिन हम वैसे भी देखें तो 10 और 10 से लेके रजनी के बीच में 8 लड़कियां हैं, तो यानी 11 से लेके 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 8 लड़कियां हो गई टीना और रजनी के बीच में। उसके बाद 19वें पे रजनी है, तो यानी रजनी की 19 पोजीशन है लेफ्ट हैंड से, 16 पोजीशन है राइट हैंड से, ठीक है। अब हमें रजनी की लेफ्ट हैंड से भी पोजीशन पता चल गई कि वो 19 पे है, ठीक है। तो हम टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1 कर सकते हैं अब रजनी के लिए। तो लेफ्ट कितना हो गया रजनी का 19, राइट हो गया 16 -1, तो 19 + 16 -1 कितना हो गया 34। तो ऐसे भी आपका 34 आंसर आ गया। तो अगर आप कंसेप्चुअली ऐसे भी चलना चाहें या डायरेक्ट आप ऐड करना चाहें, दोनों तरफ से आप कर सकते हैं, लेकिन आंसर 34 ही आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप वीडियो को दोबारा देखें, लाइक करें, कमेंट करें अगर आपको समझ में आया, पसंद आया, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन ए रो ऑफ 40 गर्ल्स वैन कोमल वॉज शिफ्टेड टू हर लेफ्ट बाई 4 प्लेसेस, हर नंबर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ऑफ द रो बिकम्स 10, ठीक है। एक रो है जिसके अंदर 40 लड़कियां हैं, 40 लड़कियां हैं। कोमल ने अपनी पोजीशन को शिफ्ट किया है, अपनी स्थान को शिफ्ट किया है लेफ्ट साइड में बाई 4 प्लेसेस, 4 स्थान वो शिफ्ट हो गई, ठीक है। फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ऑफ द रो बिकम्स 10, चेंज करने के बाद जब उसने अपना 4 प्लेस लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट किया कोमल ने, अब उसकी जो लेफ्ट हैंड से पोजीशन है वो 10 हो गई, ठीक है। 4 प्लेस शिफ्ट करने के बाद 10 हो गई, यानी पहले कुछ और होगी, ठीक है, यानी पहले कुछ और होगी। वट वॉज द नंबर ऑफ स्वाति फ्रॉम द राइट हैंड ऑफ द रो इफ स्वाति वॉज 3 प्लेसेस टू द राइट ऑफ कोमल्स ओरिजिनल पोजीशन। तो स्वाति की राइट हैंड से पोजीशन बतानी है। अगर स्वाति 3 प्लेसेस थी टू द राइट ऑफ कोमल ओरिजिनल पोजीशन, यानी कोमल की ओरिजिनल पोजीशन से 3 प्लेस राइट पे थी। तो दोस्तों ऑप्शन दिए हुए हैं 23, 24, 21, 25। तो अगर आप क्वेश्चन को इस तरीके से पढ़ेंगे, अगर क्वेश्चन आपको इस तरीके से पढ़ने में टफ लग रहा है, इस तरीके से पढ़ने में अगर आपको टफ लग रहा है, तो आपको मैंने फिगर बना के सॉल्व कराए सारे क्वेश्चन, तो आप फिगर बनाइए। अगर आपको एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपकी फिगर भी बहुत जल्दी बन जाएगी, आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा उस फिगर को बनाने में, ठीक है दोस्तों। अभी मैं इसकी फिगर बनाऊंगा तो आपको सेकंड्स में ये एकदम समझ में आ जाएगा और आपको इजी लगने लगेगा यही क्वेश्चन, ठीक है। चलो देखते हैं, इसकी फिगर बनाते हैं। तो फिगर के अकॉर्डिंग हम लिखें, हमने बोला कि कोमल की 40 स्टूडेंट है उस लाइन में, कोमल को अगर हम 4 प्लेस लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो उसकी पोजीशन लेफ्ट से 10 हो जाएगी, ठीक है। तो मान लेते हैं
यानी लेफ़्ट की तरफ उसने 4 बार शिफ्ट किया तो 10 हो गए, तो यानी वो उसकी ओरिजिनल पोजीशन 14 थी। ठीक है, कोमल की ओरिजिनल पोजीशन लेफ़्ट से 14 थी, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है कि उसने 4 प्लेस अपना शिफ्ट कर लिया लेफ़्ट साइड में, तो 13, 12, 11, 10, 10 पे आ गई, तो कोमल आ गई 10 पे। ठीक है, क्वेश्चन में ये भी लिखा है कि स्वाति जो है वो 3 प्लेस राइट में थी कोमल की ओरिजिनल पोजीशन से। तो कोमल की ओरिजिनल पोजीशन कौन सी थी? कोमल की ओरिजिनल पोजीशन वही थी जो उसकी शिफ्ट करने से पहले थी। शिफ्ट करने के बाद वो 10 पे आई है, तो शिफ्ट करने से पहले वो 14 पे थी। तो हम 14 से जब 4 बार लेफ़्ट शिफ्ट किए कोमल को, तो वो 10 पे आ गई, लेकिन ओरिजिनल पोजीशन 14 थी। तो ओरिजिनल पोजीशन से 3 राइट में स्वाति बैठी है, यानी 15, 16, 17, यानी लेफ़्ट से स्वाति 17 पे है। लेफ़्ट से स्वाति 17 पे है। कोमल की ओरिजिनल पोजीशन लेफ़्ट से 14 थी, लेकिन शिफ्ट करने के बाद उसकी कोमल की जो पोजीशन है वो लेफ़्ट से 10 हो गई है। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि व्हाट वाज द नंबर ऑफ स्वाति फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो। अब हमें ये बताना है कि स्वाति की राइट एंड से क्या पोजीशन है। तो स्वाति की राइट एंड से क्या पोजीशन है ये हमें बतानी है। तो हमें स्वाति की भाई लेफ़्ट से पोजीशन पता चल गई 17 है। ठीक है, लेफ़्ट से हमें 17 पोजीशन पता चल गई स्वाति की, और इस पूरी रो के अंदर 40 स्टूडेंट हैं, 40 गर्ल्स हैं। तो आपके लिए तो बहुत ईजी हो गया। अभी आपको टोटल पता है 40 है, स्वाति की लेफ़्ट साइड से पोजीशन पता है आपको 17 है, तो फॉर्मूला क्या लग गया? टोटल इक्वल टू लेफ़्ट प्लस राइट माइनस 1। तो टोटल हो गया 40, लेफ़्ट हो गया 17 प्लस आर माइनस 1, तो आर इक्वल टू 24। तो आपने राइट साइड से स्वाति की पोजीशन निकाल ली 24। तो देखो क्वेश्चन पढ़ने में कितना डिफिकल्ट लग रहा था, जैसे ही लेकिन हमने उसका फिगर बनाया वो बहुत ईजी हो गया। भाई क्वेश्चन में यही तो बोल रहा है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कोमल की जो पोजीशन है ओरिजिनल, उससे वो लेफ़्ट साइड पे 4 प्लेस शिफ्ट हो गई। तो 4 प्लेस शिफ्ट होने के बाद वो 10 पे आ गई। तो चलो मान लिया हमने 4 प्लेस शिफ्ट हो गई, 10 पे आ गई, तो हम 10 से 4 प्लेस शिफ्ट इधर कर लेते हैं। हमें पता है कि अब वो कोमल 10 पे है 4 प्लेस शिफ्ट करके लेफ़्ट साइड में, तो हम राइट साइड में जाके 4 प्लेस उसकी ओरिजिनल पोजीशन पता चल जाएगी। तो 11, 12, 13, 14। अब राइट साइड में हम 4 प्लेस चल के हमने ओरिजिनल पोजीशन निकाल ली उसकी 14। अब ओरिजिनल पोजीशन जो थी कोमल की शिफ्ट करने से पहले, उसके 3 प्लेस राइट में स्वाति बैठी है, यानी 15, 16, 17। स्वाति की लेफ़्ट से पोजीशन पता चल गई, टोटल आपको पता है, आपने सीधा फॉर्मूला लिया, टोटल इक्वल टू लेफ़्ट प्लस राइट माइनस 1। आपको पता चल गया स्वाति लेफ़्ट से 17 पे थी, अब वो राइट से 24 पे है। बस सीधा सीधा आपने निकाल दिया। कितना सिंपल क्वेश्चन है। ओके दोस्तों, चलिए एक और क्वेश्चन है, इसको अभी देख लेते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। इन ए रो ऑफ बॉयज, सुरेश इज 9th फ्रॉम द लेफ्ट एंड कमल इज 7th फ्रॉम द राइट। इफ दिनेश इज प्लेस्ड एग्जैक्टली बिटवीन सुरेश एंड कमल। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं जहाँ पे एग्जैक्टली वर्ड यूज़ होगा। If Dinesh is placed exactly between Suresh and Kamal and 12th from the left hand, then find the total number of students and the position of Dinesh from the right. तो दोस्तों वही चीज़ है, एक रो दी है आपको, सुरेश आपका 9th पोजीशन पे है लेफ्ट साइड से, कमल आपका 7th पे है राइट साइड से, दिनेश आपका बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में है सुरेश और कमल के। सुरेश और कमल के बीच में दिनेश बैठा है। अब कितना बीच में बैठा है ये आपको नहीं पता है, यानी कि दिनेश के लेफ्ट में सुरेश कितना दूर है और राइट में कमल कितना दूर है। कहने का मतलब ये है कि अगर दिनेश के लेफ्ट में 2 बच्चे छोड़ के सुरेश बैठा है, तो यानी राइट में भी 2 लड़के छोड़ के कमल बैठा होगा। यानी अगर 3 बच्चे छोड़ के सुरेश बैठा है, तो 3 बच्चे छोड़ के कमल भी बैठा होगा। हम ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल एग्जैक्ट तो है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि सुरेश और कमल बिल्कुल बराबर में बैठे हैं दिनेश के, या एक स्टूडेंट छोड़ के बैठे हैं, या 2-2 स्टूडेंट छोड़ के बैठे हैं, या 3-3 लड़के छोड़ के बैठे हैं, या 4-4 लड़के छोड़ के बैठे हैं, लेकिन है बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में। ऐसा नहीं हो सकता कि सुरेश इधर 3 स्टूडेंट छोड़ के बैठा है, कमल इधर 2 स्टूडेंट छोड़ के बैठा है, या सुरेश इधर 4 स्टूडेंट छोड़ के बैठा है और कमल इधर 5 स्टूडेंट छोड़ के बैठा है। ये मतलब है इस एग्जैक्टली प्लेस बिटवीन का। ठीक है दोस्तों, और हमें बताया कि जो दिनेश है वो 12th पोजीशन है उसकी लेफ्ट हैंड से। ठीक है, तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करने हैं और दिनेश की राइट से पोजीशन फाइंड करनी है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जैसे ही पता चल जाएंगे, दिनेश की पोजीशन हम राइट से फाइंड कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों,
ऑप्शन दिए हैं आपको 20,10, 21,11, 21,10, 22,11। ठीक है, तो देखते हैं इसका क्या सिनेरियो बनता है। आप फिगर बनाइए, सीधा आप फिगर बनाइए और आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अब सिनेरियो वन में हमने लिखा कि सुरेश हमारा 9th पोजीशन है लेफ्ट से, कमल हमारा राइट से 7th पोजीशन पे है। चलिए ठीक है, हमने बना लिया है जैसे लिखा हुआ है। दिनेश हमारा सुरेश और कमल के बीच में बैठा है, लेकिन मैंने आपको बताया हमें ये नहीं पता कि इस दिनेश के इधर कितने स्टूडेंट छोड़ के सुरेश है और इधर कितने स्टूडेंट छोड़ के कमल है। तो ये हमने दिनेश को पीछे बैठा दिया। अब दिनेश की हमें पोजीशन दी है लेफ्ट हैंड से 12। ठीक है, हमने लिख ली, हमने बना भी ली। भाई सुरेश लेफ्ट से बैठा है 9 पे, कमल बैठा है राइट साइड से 7th पे और दिनेश उनके पीछे बैठा है कि ठीक है, और वो बैठा है लेफ्ट से 12th पे। अब देखो यहाँ पे दिनेश की लेफ्ट से पोजीशन पता है 12th पे है, सुरेश की भी लेफ्ट से पता है 9th पे है, यानी 9th और 12th के बीच में दो बच्चे हैं, यानी 10 और 11 पे दो स्टूडेंट बैठे हुए हैं। इसका मतलब सुरेश और दिनेश के बीच में दो बच्चे बैठे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिनेश और कमल के बीच में भी दो स्टूडेंट बैठे हैं, क्योंकि दिनेश एग्जैक्टली सुरेश और कमल के बीच में है। ठीक है, अब हमें लेफ्ट से देख लिया हमने, लेफ्ट से सुरेश 9 पे है और दिनेश 12 पे है, तो यानी 10 और 11 दो स्टूडेंट है सुरेश और दिनेश के बीच में। तो यानी दिनेश और कमल के बीच में भी दो ही स्टूडेंट होंगे, यानी 13 और 14। तो यानी कि 13 और 14 बीच में होंगे, यानी 15 पोजीशन होगी कमल की राइट साइड से। ठीक है दोस्तों, कमल की राइट साइड से 7th पोजीशन है, कमल की लेफ्ट साइड से 15 पोजीशन होगी, क्योंकि सुरेश दिनेश के बीच में भी दो है, तो दिनेश कमल के बीच में भी दो होंगे, यानी 13 14 इन दोनों के बीच में होंगे और 15 पे होगा कमल। यानी कमल की अब हमें लेफ्ट साइड से 15 पोजीशन पे है, राइट साइड से 7th पे है, यानी कमल की हमें राइट और लेफ्ट दोनों से पोजीशन पता चल गई। तो जैसे ही आपको कमल की दोनों साइड से पोजीशन पता चल गई, आप इसको फाइंड कर सकते हो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, ये देखो आपने कमल को लिख लिया कि भाई कमल हमारा राइट से 7th पे है, लेफ्ट से 15 पे है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए। तो टोटल आप निकाल लो, लेफ्ट प्लस राइट -1। तो लेफ्ट कमल के डाटा से आप निकाल सकते हो, तो कमल लेफ्ट कितना है 15, राइट कितना है 7, तो टोटल कितना आ गया 21। ठीक है भाई, 21 आ गया, तो एक आंसर तो हमारा क्या 21। तो हमारा कौन से ऑप्शन में 21 आ रहा है। अब हमारा बी में भी 21 आ रहा है, सी में भी 21 आ रहा है। चलो अब हम दूसरे पार्ट का भी देख लेते हैं। फाइंड द पोजीशन ऑफ दिनेश फ्रॉम द राइट। अब हमें दिनेश की पोजीशन लेफ्ट से पता थी कि वो 12th पे है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट भी हमें पता चल गए। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट भी पता चल गए, तो दिनेश की पोजीशन राइट से कितनी आ जाएगी 10। तो वैसे भी पता चल जाएगा आपको यहाँ से लाइन में देखने में कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 21 है, दिनेश लेफ्ट से 12 पे है। ठीक है, लेफ्ट से 12 पे है, टोटल इसके अंदर 21 है, तो राइट से वो 10th पे आ जाएगा, क्योंकि 21 से अगर आप देखो 21 20 19 18 17 16 15 14 13 और 12, तो राइट से 10th पे आ गया, लेफ्ट से वो 12 पे है। अदरवाइज वरना आप फार्मूला भी लगा सकते हो दिनेश के लिए कि भाई दिनेश की आपको लेफ्ट से पता है, टोटल भी आपको पता है, तो टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। टोटल की वैल्यू हो गई आपकी 21, लेफ्ट की हो गई 12 प्लस राइट -1, तो राइट कितना आ गया आपका 10। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, कंसेप्चुअली भी और फॉर्मूले से भी। आपको फॉर्मूला रटने की ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन है जो कि पिछले वाले क्वेश्चन से ही सिमिलर है। इन अ रो ऑफ चिल्ड्रन, दीप्ति इज 9th फ्रॉम द लेफ्ट एंड कोमल इज 13 फ्रॉम द राइट। दे एक्सचेंज देयर पोजीशन, देन दीप्ति बिकम्स 21 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। फाइंड द न्यू पोजीशन ऑफ कोमल फ्रॉम राइट हैंड। तो वही एक्सचेंज वाला क्वेश्चन एक और लिया है मैंने आपके लिए कि पोजीशन एक्सचेंज करने वाला है, कि इसमें कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर हम सिनेरियो 1 को देखें तो ऑप्शंस तो आप देखिए मत, ऑप्शन तो आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सीधा क्वेश्चन पे ध्यान दो, अपनी फिगर ड्रॉ करो। ठीक है, ऑप्शन से हमें कोई लेना देना ही नहीं है। तो दीप्ति का अगर हम देखें तो 9th पोजीशन है लेफ्ट से, हमने बना ली कि भाई दीप्ति 9th है लेफ्ट से। ठीक है, कोमल का हमने बना लिया भाई, ठीक है 13 है, 13 पोजीशन है कोमल की राइट साइड से। ठीक है, दे एक्सचेंज देयर पोजीशन। ठीक है, अब क्या करना है भाई, कोमल की जगह दीप्ति को बिठा दिया, दीप्ति की जगह कोमल को बिठा दिया, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था अभी। तो कोमल आ गई यहाँ पे ऊपर, दीप्ति आ गई नीचे। अब दीप्ति की राइट से हो गई 13 पोजीशन, कोमल की लेफ्ट से हो गई 9th पोजीशन। अब ऊपर वाले सिनेरियो को भूल जाओ, क्योंकि हमने पोजीशन चेंज करा ली, तो अब ये हमारी हो गई नई वाली फिगर। ठीक है, तो पोजीशन चेंज करने के बाद दीप्ति हो गई 21 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड।
दीप्ति की पोजीशन चेंज करने के बाद भाई लेफ्ट हैंड से भी दे दी हमें पोजीशन 21। तो भाई अब हमें दीप्ति की राइट से तो पता ही थी कि वो 13 पे आ गई है। अब हमें लेफ्ट से भी पता चल गई क्वेश्चन में कि भाई 21 है उसकी लेफ्ट हैंड से। ठीक है, तो ठीक है, हमने इसको बना लिया। अब हमें दीप्ति का पता चल गया कि भाई 21 पोजीशन पे तो वो लेफ्ट से है और 13 पोजीशन पे वो राइट से है। चलिए ठीक है, मान लिया। अब जब आपको दीप्ति का पता चल गया कि वो लेफ्ट से 21 पे है, 13 है वो राइट से, तो आपने उसके डेटा को लेके आपने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड कर लिए, टोटल नंबर ऑफ गर्ल फाइंड कर ली। टोटल कितना हो गया, लेफ्ट प्लस राइट -1। तो लेफ्ट कितना है 21, राइट कितना है 13 -1, तो टोटल कितना हो गया 33। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए 33। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, न्यू पोजिशन ऑफ कोमल फ्रॉम राइट हैंड। ठीक है, अच्छा कोमल हमारी लेफ्ट, अब पहले कोमल हमारी किस पे है, कोमल ने हमारी पोजीशन चेंज कर ली। पहले वो राइट से थी तो हम वाली फिगर तो छोड़ ही दी हमने। तो हमारी कोमल लेफ्ट से 9th पे है। टोटल हमें पता चल ही गया, टोटल कितना है हमारा 33। कोमल हमारी लेफ्ट से 9 पे है। अब हमें बताना है भाई कोमल राइट से किस पे होगी। तो बस ठीक है, हमारे पास फार्मूला है टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। टोटल हमारा 33, लेफ्ट से कोमल हमारी 9 पे है और राइट से हमें उसकी पोजीशन निकालनी है तो -1। तो राइट इक्वल टू 33 -9 + 1, तो कितना हो गया आर इक्वल टू 25। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो गया, सेकंड। तो 25 करेक्ट हो गया। तो कोमल की राइट हैंड से क्या पोजीशन हो गई 25। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको काफ़ी तरह के इसमें क्वेश्चन करा दिए जो एग्ज़ाम में डिफरेंट एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और आगे आने वाले वीडियोस के लिए आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और हम धीरे धीरे इसी तरीके से वीडियोस डालते रहेंगे जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो ठीक है दोस्तों, मैं रैंकिंग की क्लास को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आप हमारे साथ बने रहें, हम आपके लिए वीडियो अपडेट जैसे अब आपको जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे, पसंद आया होगा तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हमें फीडबैक ज़रूर दें। और ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर आपके लिए लेके आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैप्टर रैंकिंग। I hope it will be helpful to all of you. So thank you very much for watching the lesson. Thank you so much.